स्वागत है आपका यूबीबी मीडिया में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया पाठक। दिल्ली में चुनाव का माहौल चल रहा है और आज भाजपा ने अपने 29 सीट की विधानसभा सीट पे उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पटपड़गंज से उन्होंने रविंद्र सिंह नेगी जी को फिर से एक बार मौका दिया है कि जनता के दिलों में वो एक बार फिर से कुछ करें, जनता की भलाई के लिए कुछ करें। आज हमारे साथ रविंद्र सिंह नेगी जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि विधानसभा को लेकर अगर वो जीत जाते हैं तो दिल्ली वालों के लिए क्या प्लानिंग है उनकी। सर, दिल्ली में एक बार भाजपा ने फिर से आप पे भरोसा जतवाया है। एक बार पहले भी मनीष सिसोदिया के साथ आप इलेक्शन लड़े हैं, सिर्फ मात्र 3200 से आपने हार दर्ज की थी और उन्होंने जीत हासिल की। इस वक्त आपके सामने अवध ओझा हैं, दूसरी तरफ अनिल कुमार है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का बहुत आभार प्रकट करता हूं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, वीरेंद्र सचदेवा जी का, जिन्होंने मेरे पे दोबारा मुझे मौका दिया चुनाव लड़ाने का। और उन देवतुल्य लाखों कार्यकर्ताओं का मैं कहा था कि मैं साफ पानी दूंगा, पर आप बताइए आज 12 साल के अंदर साफ पानी नहीं मिला, घरों में गंदा पानी आता है। जिस सरकार ने कहा था कि सीवर के ओवरफ्लो इनको ठीक करूंगा, आज भी सीवर के ओवरफ्लो रहते हैं, टॉयलेट में पैर रखकर बहनें ऑफिस जाती हैं। जिस सरकार ने कहा था मैं यमुना जी को साफ करूंगा, डुबकी लगाऊंगा दिल्ली वालों की, आज भी यमुना मैली की मैली है। जिस सरकार ने कहा था कि मैं लोगों का राशन कार्ड बनाऊंगा, आज दिल्ली में राशन कार्ड बंद है। जिसने कहा था मैं 2016 में मैं आयुष्मान कार्ड खोल दूंगा दिल्ली में, प्रधानमंत्री का आयुष्मान कार्ड नहीं खोले। और अनेकों सारी, जिसने कहा मैं बुजुर्ग पेंशन दूंगा, मैं सबसे ज़्यादा प्रतिशत कोई शहर है तो दिल्ली है। आज दिल्ली रहने लायक नहीं है। दिल्ली के लोग आपातकाल में जी रहे हैं, सांसों का भी आपातकाल दिल्ली में हो रखा है। जो व्यक्ति सांस भी लेने नहीं दे रहा इस दिल्ली में, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों का दिल्ली से सफाया होगा और इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी। आपके ओपोजिशन में आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को उतारा है, क्या लग रहा है कितनी बड़ी टक्कर होगी? मनीष सिसोदिया जैसी टक्कर होगी या कोई टक्कर ही नहीं? वो तो कोई गोंडा के कोई गुंडे हैं, मैंने उनके बारे में सुना था, जिन्होंने ललन टॉप में कहा था 19 साल 19 केस और मैंने पहली बार गोली चलाई कॉलेज में। वो खुलेआम बोले, ललन टॉप में उन्होंने खुद बोला है। तो ऐसे आतंकी और ऐसे अराजक को मुझे लगता नहीं है दिल्ली ऐसे गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को पटपड़गंज झेलेगा। और वो भारी व्यक्ति हैं जिनको यहाँ का गलियों को हम पता ही नहीं है। हम इसी मोहल्ले में पैदा हुए, यहीं हमने स्कूलिंग करी, हमें हर मोहल्ले के पता है, हमें हर चीज़ का पता है कि कहाँ गंदा पानी आता है, कहाँ क्या व्यवस्था है। आज अगर आपने अच्छा काम किया होता तो सिसोदिया डिप्टी सीएम को यहाँ से छोड़ के जाना क्यों चाहिए था, क्यों गया? अच्छा, कौन कौन से काम है जो एज अ डिप्टी सीएम होते हुए मनीष सिसोदिया जी को करना चाहिए था, पर जो आपने किया है निगम पार्षद होते हुए? मैं ये बताऊं, पहले तो मैंने यहाँ पे पार्कों का दो मैंने पार्कों को निर्माण किए, 50-50 लाख रुपए की निर्माण किया, उन पार्कों को सौंदर्यीकरण किया। जबकि विधायक के अंडर में थे वो पार्क, विधायक चाहता तो उन पार्कों का सौंदर्यीकरण कर सकता था। उन पार्कों में 10 सालों से लाइट तक नहीं थी, मैंने लाइट लगवाई, सौंदर्यीकरण किया। और उसके बाद कंपैक्टर मशीन जो कूड़े को कंपैक्ट करती है, 2 करोड़ की मशीन की मैंने वो लगाई। और पार्कों में जो गुंडागर्दी होती थी, रात को दारू पी के जो लोग ड्रामा करते थे, उनको जेल के हवाले भेजा। और निगम पार्षद रहते हुए जो मेरे काम नहीं थे वो काम भी करा, एंक्रोचमेंट खत्म करी और अनेकों मैंने काम करे क्षेत्र में। अच्छा, किन मुद्दों में लगता है कि जो पटपड़गंज की जो जनता है उनको वोट नहीं देना चाहिए आम आदमी पार्टी को? भाई, पहले तो मूलभूत चीज़, मेरा मौलिक अधिकार है, मुझे साफ पानी मिलना चाहिए। जब आप 12 सालों में साफ पानी मुहैया नहीं करा पाए तो आपको क्यों चुने? आप सीवर ठीक नहीं करा पाए 12 सालों में तो आपके क्यों चुने? आप पार्कों की बदहालत आपने कर दी तो आपको क्यों चुने? दिल्ली की जनता पूछ रही है इनसे, सवाल मांग रही है इनसे कि हमारा साफ पानी कब आएगा। पर अब मुझे लगता है कि सरकार जाने वाली है, पानी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो स्वच्छ पानी देगी। पर जितनी योजनाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से लाई गई है, ताकि संजीवनी योजना हो, SC/ST छात्रों के लिए योजना हो, महिला सम्मान योजना हो, आपको नहीं लगता इलेक्शन पे उनका पड़ला जो है थोड़ा भारी हो रहा है? क्योंकि इतनी योजनाओं की घोषणा हो गई है, अब भाजपा के साइड से अभी भी योजनाओं की कोई घोषणा नहीं है दूर दूर तक। हमारी मैनिफेस्टो आएगा हमारा। और दूसरी बात रही इनकी योजना है कि अगर आपने महिला सम्मान देना था तो तुम्हारी सरकार थी 12 साल से, दे देते। अभी भी आचार संहिता नहीं लगी, अभी बुलाओ सदन विधानसभा का और पारित कर दो। आप पारित कर दो, महिला सम्मान है, आपको कौन रोक रहा है? आप कर दो संजीवनी, आपके पास पूर्ण बहुमत है, कर दीजिए आप। ये चुनावी जुमला है। 12 साल है मुस्लिम मौलानाओं को 18,000 रुपये पालते रहे, उनके बच्चे पाले, और जब चुनाव आ गए तो हिंदू याद आ गए।
हिंदू ब्राह्मणों के बच्चे याद आ गए, उनके पेट याद आ गए। जब चुनाव में 1,000 रुपये महिलाओं से बात करा लोकसभा में देंगे, आज तक महिलाओं को नहीं दिया। पंजाब में 2 साल सरकार हो गए, वहाँ 1,000 रुपये नहीं दिए, तो 2100 रुपये यहाँ दिल्ली में कहाँ से देंगे? पर देखिए, आम आदमी पार्टी के एक नेता का कहना है कि जब जब चुनाव आता है तो भाजपा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ही लेके आती है। इनके पास इलेक्शन का और कोई मुद्दा नहीं है सिवाय जातिवाद करवाना, धर्म में बांटना। और तो ये क्या है? ये कहते हैं राम मंदिर मत बनाओ, दिल्ली में 100 करोड़ का हज हाउस बनाते हैं, 18,000 रुपये मौलानों को देते हैं, कोरोना काल में ईद में बाजार खोल देते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये मुस्लिम करें तो ठीक है, और अगर हम हिंदू करें तो हम सेकुलर वो हो गए, हिंदू मुस्लिम हो गए हम, है ना। और ये करें तो कोई नहीं बोलेगा। दिल्ली में 100 करोड़ का हज हाउस बन रहा है, और दिल्ली में सारी मस्जिदों में सारे मौलानाओं को सारी सुख सुविधाएं दी जा रही है, और सारे फंड दिया जा रहा है, इनको अलग से फंड दिया जा रहा है। सारे रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान सारे ओखला में पाले जा रहे हैं, उनको झुग्गियाँ लगाई जा रही है, उनके राशन कार्ड बन रहे हैं, उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, और आम जनता को ये नहीं मिल रहा कुछ भी। देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि जितनी सुविधाएं दे रही है आम आदमी पार्टी, अगर भाजपा की सरकार आती है तो सारी सुविधाएं बंद हो जाएगी। तो ये एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, या वाकई में भाजपा का ऐसा कुछ प्लान? ये पूरा भ्रम है। मैनिफेस्टो आएगा हमारा, जिसमें हम नारी सम्मान योजना, लाडली बहन योजना, जो पूरे भारत में हम सारे स्टेटों में देने जा रहे हैं, हमारी सरकार है, वो आएगी पहले। फ्री बिजली, फ्री पानी है, बिजली पानी सब कुछ रहेगा। जितनी सरकार कोई कुछ नहीं, जो चीज़ आ रही है, जो चीज़ है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री के नाम पे साफ पानी देंगे, फ्री बिजली के नाम पे फ्री बिजली देंगे, बिल नहीं देंगे, और तीर्थ यात्रा के नाम पे तीर्थ यात्रा कराएंगे लोगों को, और फ्री बस के नाम पे बसें 10,000 बसें मुहैया कराएंगे और फ्री बस देंगे। आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि भाजपा के सिर्फ 3 आपते हैं जो भाजपा के अंदर है। ना कोई सीएम चेहरा, ना कोई एजेंडा है, ना कोई मुद्दा है, ना कोई प्लानिंग है। किस मुद्दे पे लड़ेंगे दिल्ली में, उनको ये तक नहीं पता है। ये केजरीवाल के कहने से होगा। हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़े, हमने किसी चेहरे पे नहीं लड़ा, हमने कमल के फूल में लड़ा। हमने हरियाणा का चुनाव लड़ा, वो भी कमल के फूल के लड़ा। हमने मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा, कमल के फूल में लड़ा। राजस्थान का चुनाव लड़ा, कमल के फूल में लड़ा। कमल का फूल हमारी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो चिन्ह है वही हमारा सीएम है। वो जीतने के बाद हमारे 70 के 70 विधायकों में एक सीएम के लायक रहते हैं। हमारे यहाँ कोई भी कभी भी सीएम बन सकता है। यहाँ कोई ये नहीं कि इनकी तरह परिवारवाद नहीं है, सिर्फ केजरीवाल बनेगा, उसके बाद केजरीवाल 2 बार भी केजरीवाल बनेगा। हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ कभी भी कोई भी विधायक बन सकता है, विधायक सीएम बन सकता है। इसलिए उसकी चिंता ना करें। हमारा पार्टी का मामला है, और हम लोग बड़े मजबूती से चुनाव को लड़ेंगे, और सारी योजनाएँ हम फ्री देंगे। अच्छा, जो भी इलेक्शन के बाद अगर आप जीत हासिल करते हैं तो पड़पड़गंज के जनता के लिए क्या क्या सुविधाएं आप लाएंगे जो पिछली सरकार नहीं लेके आ पाई? सबसे पहले जो हमारा मौलिक अधिकार है, साफ पानी पीना, हम साफ पानी मुहैया कराएंगे लोगों को। और उसके बाद हम सीवरेज की जो समस्या है, ओवरफ्लो सीवरेज है, वो सीवरेज को ठीक करेंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ आसपास के पार्क की बदहालत है, पार्कों को ठीक करेंगे। यहाँ पे एक सामुदायिक भवन नहीं है, कम्युनिटी सेंटर नहीं है, यहाँ पार्किंग नहीं है, यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ नए स्कूल नहीं है। एक स्कूल में 3-3 शिफ्टें लगती हैं, सुबह अलग शिफ्ट लगती है, दिन में अलग, शाम को अलग। ये जिन स्कूलों की बात करते हैं, हम आएंगे तो नए स्कूल बनाएंगे यहाँ पे इस विधानसभा में। मनीष सिसोदिया जी के जब यहाँ पे विधायक थे, अभी हैं भी, क्या कमी रह गई कि 3 बार के विधायक चुने जाने के बाद भी जंगपुरा से अब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं? पिछली बार का चुनाव 3200 से जीत रहे हैं, जब दिल्ली में सरकार इनकी बन रही है। डर था या बेइज्जती का डर था? ये बेइज्जती का डर था, क्योंकि जो व्यक्ति जिसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा था दिल्ली का, शिक्षा मॉडल पे, जिसका डिप्टी सीएम थे, शिक्षा मॉडल पे, स्वास्थ्य मॉडल पे, वो शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल धाराशाही हो गया पटपड़गंज विधानसभा में। सर्दी के टाइम में पसीने आने लग गए सीएम को, डिप्टी सीएम को। बड़ी मुश्किल से चुनाव जीता। मुझे लग रहा था इस बार उनको पता था उनका हारना तय है, इसलिए उन्होंने अपनी जान बचाई और अपने गले की घंटी ओझा जी के गले में डाल के। आपके हिसाब से 10 साल में मनीष सिसोदिया जी ने कुछ काम में नहीं किया इस इलाके में? कोई काम नहीं। काम किया होता तो छोड़ के जाने की जरूरत क्या थी डिप्टी सीएम को? आप बताइए ना। अगर मैं काम कर रहा हूँ काउंसलर में रहते हुए, दोबारा चुनाव आएगा तो मुझे दूसरे वार्ड में जाने की जरूरत क्या है? मैं दूसरे वार्ड में जब भी जाऊँगा जब मैं काम नहीं करूँगा। इसका मतलब कोई काम नहीं किया। बड़े बड़े मास्क लीडर हार जाते हैं, 5-5, 6-6 चुनाव लड़ते हैं, फिर हार जाते हैं। सीट चेंज कोई नहीं करता। सीट चेंज करने का मतलब पूरी बौखलाहट है, पूरी पार्टी
खत्म होने के कगार में है और पार्टी का स्टैंड सूखड़ा साफ है। 14-15 सीटों में ही सिमट जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि भाजपा ऐतिहासिक जीत हासिल नहीं करने वाली है, आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी और भाजपा ऐतिहासिक हार जरूर दर्ज करने वाली है। समय बताएगा। केजरीवाल जी को सीरियस कोई लेता नहीं है। वो तो पलटू राम है। उन्होंने कहा था 2024-25 में मैं सबको डुबकी लगाऊंगा यमुना में। किसी को लगाई डुबकी? आज डुबकी वैसे की वैसे ही है। उन्होंने कहा मैं इटालियन जैसी सड़कें बनाऊंगा। यहाँ की सड़कों के हाल देख लीजिए आप, गड्ढे कितने। उन्होंने कितने वादे करे। उन्होंने बोला हर घर में पानी मिलेगा। आज 40% घरों में पानी नहीं आता। तो झूठ की जो हाँडी है, काट की हाँडी बार बार नहीं चढ़ती। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि जनता इन आतंकवादियों को, आतंकवादी इसलिए कहूँगा क्योंकि ताहिर हुसैन जैसा आतंकवादी इन्होंने पाला था, जिसने दिल्ली में दंगे किए थे। वो दंगों का दाग लोग आज तक भूले नहीं है। जिस प्रकार उत्तराखंड के लड़के को, एक दिलवर नेकी को काट के भट्टी में डाल दिया था, एक अंकित शर्मा को, दिल्ली के लाल को मार दिया था, वो दाग लोग भूले नहीं है। अभी वो लोग नहीं भूले जो अभी मॉडल टाउन में 3 बच्चे नाले के पानी ज़्यादा आने से डूब के मर गए, वो लोग नहीं भूले। अभी गाजीपुर में एक माँ बेटी मर गई, वो लोग नहीं भूले। सब लोगों को याद है किस तरह से इस सरकार ने कोरोना काल में कैसे बिहार के लोगों को मजाक उड़ाया। सारे लोगों को बोला 500 रुपये बिहार से लेकर आते हैं और इलाज करा के फ्री में चले जाते हैं। सब लोगों को याद है। तो बिहार के लोग, यूपी के लोग, पूर्वांचली लोग से पर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा नफरत करती है पूर्वांचलियों से और वोट काट रही है उनके। भाई कहाँ से काट रही है? हमने कहा हम सिर्फ बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुसलमान इनका वोट काट रहे हैं। पूर्वांचली हमारे आदर योग है, हमारे सब भाई है। दिल्ली में मनोज तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष रहे पूर्वांचल के अभी सांसद भी हैं। और हमारे मेरे निगम पार्षद, मेरे साथी कम से कम 22-25 पार्षद बीजेपी के हैं जो पूर्वांचल समाज से आते हैं। इस टाइम दिल्ली में भाजपा ने कईयों को पूर्वांचल चेहरे को टिकट दी है। तो मुझे लगता है कि जो सम्मान बीजेपी करती है पूर्वांचलियों का, वो लोग ये लोग नहीं करते। अच्छा, आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हो, क्यों लगता है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बननी चाहिए, आम आदमी पार्टी अब हट जानी चाहिए? भाई डबल इंजन की सरकार चाहिए। लोग तरासते हैं। लोग जो ये सपने की दिल्ली जो समझते थे, लोग चाहते थे कि एक सपने की दिल्ली मिले, पर वो सपना नहीं है। पेरिस लंदन अच्छा दिल्ली, हम राजधानी, हम चौड़े में कहते हैं, हम बाहर जाते हैं कि हम दिल्ली में रहते हैं। पर जब लोग पूछते हैं दिल्ली में काला पानी पीते हैं आप, आपके घर में तो टॉयलेट सीवर बाहर बहता है, आपकी यमुना तो आज भी मैली है, तब हमें शर्मसार होना पड़ता है। मुझे लगता है डबल इंजन की सरकार बनेगी दिल्ली में। एक काम होगी, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेगा और आरोप लगाने में समय वेस्ट नहीं होगा। सारी पॉलिसियाँ जो केंद्र सरकार की पॉलिसी होंगी दिल्ली में लागू होंगी और दिल्ली के लोगों को भला होगा।